पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज कनाडा में कोरोना काल की भयानक महामारी के बाद पूज्य ठाकुर जी महाराज 2 साल के बाद पधार रहे हैं। आइए हम सभी पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं एवं भागवत कथा का रसपान अपने परिवार एवं इष्ट मित्रों के साथ करते हैं। कार्यक्रम इस प्रकार से है। श्रीमद् भागवत कथा 24 से 30 जून 2022। स्थान हिंदू सभा टेम्पल 9225 द गोरे रोड, ब्रैम्पटन, ओंटारियो, कनाडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कनाडा 4162194786। सोहे चंद्रमा गंग जटा के बीच, श्रद्धा से शिवलिंग को निर्मल जनमन से सींच। प्रियाकांत जी गौशाला के भव्य उद्घाटन के उपलक्ष्य में श्रावण माह के पावन अवसर पर 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग निर्माण का भव्य आयोजन 8 जुलाई से 19 अगस्त 2022 तक किया जा रहा है। श्रावण माह में हम सभी को ये पावन अवसर मिल रहा है 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कर पुण्य प्राप्त करें। आइए हम और आप सभी इस श्रावण मास को इतना उच्च और इतना श्रेष्ठ बना दें जिससे महादेव बाबा हमारे ऊपर कृपा करें। इस महोत्सव में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने हेतु हमारी वेबसाइट पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वृंदावन की पावन भूमि पर बन रही प्रियाकांत जी गौशाला का भूमि पूजन पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य में विजयदशमी के पावन अवसर पर 15 अक्टूबर 2021 को किया गया। इस गौशाला के निर्माण हेतु आप हमें अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। प्रियाकांत जी गौशाला के निर्माण हेतु करें सहयोग। सुरभि परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 3 लाख रुपए। प्रियाकांत जी परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 1,11,000 रुपए। सखा परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 51,000 रुपए। सहयोग सेवा 11,000 रुपए। इस गौशाला के चारे हेतु ब्रजभूमि में भूमि दान करें। प्रियाकांत जी गौशाला के लिए 11 एकड़ भूमि ली जा रही है। आइए हम सब मिलकर ब्रजभूमि में भूमि दान करें। सेवा इस प्रकार से है। आजीवन गौचारे की सेवा 1,11,000 रुपए। 5 साल गौचारे की सेवा 51,000 रुपए। 1 साल गौचारे की सेवा 11,000 रुपए। 3 पग भूमि की सेवा 5,100 रुपए। 1 पग भूमि की सेवा 2,100 रुपए। गौ परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 11,000। ये सेवा राशि हमारे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं या UPI ID से भी भेज सकते हैं। प्रियाकांत जी गौशाला @ICICI। आप हमें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नंबर से भी सेवा राशि भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9897551777। आप हमें सेवा राशि भेजकर हमारे WhatsApp नंबर 7351114441 पर स्क्रीनशॉट भी भेजें या हमारे अकाउंट नंबर में सीधे जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम प्रियाकांत जी गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट। अकाउंट नंबर 101705001455। IFSC कोड ICIC 0001017। ब्रांच नेम ICIC बैंक लिमिटेड, वृंदावन। युवा, यूथ तमाम तरीके के प्रश्न धर्म के प्रति रखता है। भगवान है कि नहीं? भगवान को मानना चाहिए कि नहीं? भगवान किसी ने देखा है? ऐसे तमाम प्रश्न हैं जीवन से संबंधित, धर्म से संबंधित, भगवान से संबंधित, और जो बहुत सारे प्रश्न आपके मन में नहीं भी हैं इस प्रकृति से संबंधित, उनके भी उत्तर आपको मिलेंगे। कहाँ? देवकीनंदन ठाकुर जी इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाइए। जानते हैं धर्म क्या है, विज्ञान क्या है और हमारे ऋषियों का पुराण क्या है, ऋषियों का विज्ञान क्या है, ये जानेंगे। राधे राधे। सब्सक्राइब करें देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। युगल चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। श्रीमद्हंस समारंभां
सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकीं तस्य शेषम्। वर्षाने की राधिका नंद गाम के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी भक्त वृंद, मातृशक्ति माताएं, बहन भाई बंधु, पूरे विश्व में सनातन जैसा धर्म नहीं जहां हम सिर्फ अपने लिए नहीं अपितु पूरे विश्व समुदाय के लिए प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए, सुंदर जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए 1 मिनट आप दोनों हाथ जोड़ लें अपने, और प्लीज डोंट माइंड, आई वॉन्ट टू से समथिंग। जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं, अगर आप अपनी पनहियां उतार लें तो ईश्वर को आप दिल से याद कर सकेंगे। इट्स आवर कल्चर, प्लीज डोंट माइंड। I am your younger brother, so I have right to say, right? कह सकता हूँ, अधिकार दे रखा है मैंने। थैंक यू सो मच। आइए दोनों हाथ जोड़ें और प्रार्थना करें। और जो लोग खड़े हैं प्लीज मेरे पास आ जाओ ना, मैं तुम्हें जरा नजदीक से देख सकूं। आ जाओ, खड़े न रहें। हाँ, और पैंट वालों को तकलीफ होती है, मुझे पता है बैठने में। ये पैंट जब से आया है ना, बड़ा मुश्किल कर दिया है जीना। आ जाइए, थैंक यू सो मच। दोनों हाथ जोड़ें, प्रे करेंगे। प्रे फॉर वर्ल्ड पीस। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। 1 मिनट हरिनाम संकीर्तन कर ले, जिससे आप लोगों के रास्ते में आते हुए जो पाप हुए हों वो मिट जाएं, तो जिससे ठाकुर की कथा आपको और सुंदर लग सके, आपका चित्त उसमें लग सके। जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे। ये मत सोचिए कि कनाडा में बैठे हो, माहौल तो एकदम निधिवन जैसा है। आप वृंदावन में जाएंगे, वन में बैठेंगे तो यही वृक्षावली, वही नीचे पृथ्वी, कहीं ना कहीं आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ब्रजवासी भी तो आया है वहीं से। और एक बात तो कंफर्म है, जो वस्त्र हमने पहन रखे कहीं तो ब्रज का ब्रज कर्ण टच होगा ही इनसे। और
और वो स्पर्श जब इस धरा से हो गया तो बिजली के तार को पकड़ ले कोई भी करंट लगेगा ही, और उसे छुड़ाने वाला वो पकड़ ले तो करंट उसे भी लगेगा। ये अलग बात है कि करंट कनाडा का थोड़ा कमजोर है। अगर करंट लगवाना हो तो हमारे इंडिया में आओ, परफेक्ट लगता है। मतलब एक बार करंट लगे तो आने वाली पीढ़ियां याद रखती हैं कि हमारे दादा को करंट लगा था, आया ना। तो ये जो करंट है ब्रजराज का, देखो मेरे 1 मिनट हुई बोलना और देखो आपके चेहरे पे करंट दिखने लग गया। अभी मैं बोला भी नहीं, कीर्तन नहीं करवा रहा हूँ, दिख रहा है ना करंट। इतने खुश आप 6 महीने में नहीं होंगे, है ना। यही करंट है ब्रज का, और यही करंट है कृष्ण नाम का, और यही पावर है राधा नाम की। आओ 1 मिनट प्यार से महसूस कीजिए, आप वृंदावन में बैठे और मारिए हाथ में हाथ, जोर से ताली बजाइए और महसूस कीजिए कि ये भी तो आनंद है। जय राधे 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 गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे राधे जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। कौन कौन वृंदावन गया है? बिहारी जी के दर्शन किए, प्रिया कांजू के दर्शन किए, जो अभी लोटस टेम्पल बना है वृंदावन में, किया है? वैसे तो पूरा विश्व जाता है वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने, लेकिन इस समय ब्रज में जो सबसे ब्यूटीफुल ठाकुर जी है ना टिल टुडे, वो प्रिया कांजू है, लोटस टेम्पल में रहते हैं, और आप सबके प्रयास से ही बना है वो। तो जो वृंदावन गए हैं उन्हें ये अनुभव होगा कि वहां कृष्ण को बाद में याद करते हैं। तमे भाई गुजराती छे तो गुजरात में जय श्री कृष्ण बोले छे, पर ब्रज में जय श्री कृष्ण नथी। क्या बोलते ब्रज में? वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पे राधे राधे हो, ये डाल डाल और पात पे राधे राधे हो, जय राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे 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 गोविंद 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 राधे, जय राधे राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, प्रिया कांजू सरकार की, सद्गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ हत्या, गौ माता की, विश्व में शांति हो, विश्व में, विश्व में ओम शांति शांति शांति। सबके हृदय में उपस्थित मेरे युगल सरकार को नमन करते हुए, पूज्य स्वामी जी महाराज को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, उपस्थित सभी कनाडा के गणमान्य, एक एक का नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं जानता हूं यहाँ कनाडा के 1 से 1 गणमान्य लोग बैठे हुए हैं जो
अपना अपना वर्चस्व रखते हैं। इसलिए अधिक न नाम लेते हुए हमारे ब्रज में कहते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव आता है। तो नवल बजाज जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जिन्होंने हम सबको यहाँ पर एकत्रित होकर भगवान का नाम स्मरण करने का सुंदर अवसर दिया। और हम, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों की नजरें मुझे जिस तरीके से देख रही हैं, तो सिर्फ आप भजन ही नहीं सुनना चाहते, मुझसे कुछ और भी अपेक्षा पाले हुए हैं आप। तो मैं देश की भी बात करूंगा और धर्म की भी बात करूंगा। आप ये समझ लीजिए, देश और धर्म के बगैर हमारा जीवन शून्य है। आपको हम बता दें, आपके अंदर दो चीजें महत्वपूर्ण है, एक आपका शरीर और दूसरी आपकी आत्मा। आप शरीर की भी सेवा करना चाहते हैं क्योंकि आत्मा उस पर टिकी है, उसके बिना आपका कोई कार्य सिद्ध होने वाला भी नहीं है। तो ठीक वैसे ही देश हमारा शरीर है और धर्म उस देश की आत्मा है। हमारे विषय में, स्पेशली सनातनियों के विषय में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आजकल ये हो गई है, मोस्टली लोग इसमें लग गए हैं कि मेरा और मेरा परिवार का पालन पोषण हो, मेरे बच्चे सेटल हो जाएं, मेरा घर अच्छा खासा चल रहा हो, उसके बाद मुझे क्या पड़ी किसी से। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, पर मोस्टली ये कंडीशन भारत में भी शुरू हो चुकी है और अच्छे खासे लेवल पे है। आजकल की भारत की जो गतिविधियां हैं उनको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि अगर नूपुर शर्मा कुछ कह दे, नवीन कुमार जिंदल कुछ कह दे, तो 56 कंट्रियां एकत्रित हो जाती हैं और कहती हैं हमारे धर्म के अगेंस्ट का। पहली बात मैं बता दूं, आई एम नॉट अगेंस्ट फॉर ए रिलीजन, किसी धर्म के मैं अगेंस्ट में नहीं है। मुझे सिखाया गया कि सबका आदर करो, जो सच्चा धर्मात्मा होगा सबका आदर करेगा, और जिसने धर्म को खा नहीं पढ़ा होगा वो किसी के धर्म का सम्मान नहीं कर सकता। परंतु प्रश्न ये होता है कि अगर हम किसी के धर्म का सम्मान कर रहे हैं तो हमें यह भी अधिकार होना चाहिए कि कोई हमारे धर्म का अपमान पूरे विश्व में कर नहीं पाए, क्योंकि हम 100 करोड़ से ज्यादा पूरे विश्व में मौजूद हैं। हम 100 करोड़ से ज्यादा हैं। मानव अधिकार अगर सबको है तो हमको भी है। क्या हम मानव नहीं है? क्या हमारा मानव अधिकार नहीं है? क्या हमारे कोई देवी देवता को उल्टा सीधा बोल दे और हम बर्दाश्त कर लें? करना चाहिए? आप बोलो, कर लेंगे? आप बोलो। If I respect your religion, then you must respect my religion. If you don't respect my religion, तो I am sorry. Tit for tat. क्यों करूंगा मैं तुम्हारे धर्म का? कोई तुम्हारा खाना खा रहा हूं क्या? किस लिए करूंगा? कोई मेरे पिता का सम्मान नहीं करे तो मैं उसके पिता का सम्मान क्यों करूं? मेरे पिता के सम्मान के लिए मुझे जान भी लगानी चाहिए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो मैं आप सबसे ये आग्रह करूंगा कि वैसे आप लोग यहां पर बहुत ही धार्मिक लोग हैं, लेकिन ईमानदारी से सोचिए, क्या हम, अच्छा बताओ, भगवान का अवतार क्यों हुआ? भगवान का अवतार क्यों हुआ? रामायण किसने पढ़ी है? अभी सुंदरकांड करवाया था नवल जी ने। सुंदर रामायण का एक पार्ट है सुंदरकांड, लेकिन पूरी रामायण में, उसी रामायण में क्या आता है? भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधव अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि सदा सज्जन के पीरा। गीता पढ़िए, सुनी होगी। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय विनाशाय च धर्म संस्थाप संभवामि। याद तो है सबको?
इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से जवाब देना, किस किसने धर्म की स्थापना की है? दिस इज नॉट जोक। सिर्फ अपने दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए, किस किसने अपने धर्म की स्थापना की है? कृष्ण के पद चिन्हों पर कौन कौन चला है? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम धर्म की स्थापना करने के लिए पूरे टोरंटो में घूमो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम धर्म की स्थापना करने के लिए पूरे कनाडा में घूमो। कौन सी अमेरिका बोलते हैं इसको? नॉर्थ अमेरिका में घूमो। लेकिन ईमानदारी से जवाब दो, क्या तुम्हारे घर में भी धर्म की स्थापना हो पाई? महाराज जी, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि संत जब आते हैं तो दृष्टि देते हैं। जो धर्म के जानकार आते हैं तो वो आपको दृष्टि देते हैं। फर्क है महाराज, कई लोग दृष्टि ले लेते हैं और कई लोग धृतराष्ट्र बने रहते हैं, वो दृष्टि नहीं लेते। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन माय डियर, जो दृष्टि नहीं लेते उनका नाश होता है। इट्स नॉट माय ओपिनियन। महाभारत सेज, सब कुछ महाभारत में रिटर्न है, सब कुछ लिखा है। धृतराष्ट्र ने नहीं माना पितामह भीष्म का वाक्य, नहीं माना द्रोणाचार्य का वाक्य, नहीं माना भगवान श्री कृष्ण का वाक्य। बताइए फिर धृतराष्ट्र का क्या हुआ? पांडव 5, कौरव 100। क्या हुआ? जोर से बोलो। रीजन, कारण, ना दृष्टि न लेना। यहां पर भी ऐसे लोग बैठे होंगे जिनको कुछ लग रहा होगा, अरे बड़े गजब की बात कह रहे हैं ये तो। और कुछ लोग ऐसे होंगे, हाँ ऐसे ही कहते हैं इन लोगों ने, इनका काम ही क्या है। दोनों प्रकार के यहीं बैठे होंगे, कसम से, तुम्हारी कसम, यहीं बैठे होंगे। दोनों प्रकार के लोग होंगे यहाँ। एक जन ये कह रहे होंगे क्या गजब की बात कह रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं ऐसे ही बोलते रहते। इन लोगों का काम ही क्या है? जैसे हम लोगों का काम है बिजनेस करना, वैसे इन लोगों का काम है ये बोलना। लेकिन ये काम मेरा नहीं है बोलने का, ये काम आपका है समझने का। जो लोग गीता को मानते हैं वो गीता की क्यों नहीं मानते? हमारी प्रॉब्लम ये है, हम कृष्ण को मानते पर कृष्ण की नहीं मानते। कृष्ण को मानो न मानो इट्स ओके, कृष्ण की मानो। यदा यदा धर्मस्य, अरे दुनिया में बार बार में तुम धर्म की स्थापना करना, पहले अपने घर में तो धर्म की स्थापना करो। तुम्हारा बेटा ड्रिंक तो नहीं कर रहा, तुम्हारा बेटा किसी लड़की को तो नहीं घुमा रहा, तुम्हारी लड़की सूर्यास्त से पहले घर आ रही है कि नहीं। मैं लड़की पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है। लेकिन घर के बच्चों में जब धर्म का आचरण होता है, वही धर्म की स्थापना घर में होती है। आपके बच्चे धर्मपरायण होंगे, आपके घर में धर्म की स्थापना होगी। आप धर्मपरायण होंगे, आपके घर में धर्म की स्थापना होगी। हमारे नवल बजाज जी की एक विशेष गुण है, इनके घर में लहसुन प्याज भी नहीं बनता। यह है धर्म की स्थापना। और यहीं पर कई लोग ऐसे बैठेंगे जिनके घर में बियर बार खुला होगा। मैं जो खुल के बैठे उनसे नहीं कह रहा हूं, आप तो बहुत साधु हैं। लेकिन ईमानदारी से बताइए, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? आप बोलिए कि आप गलत बोल रहे हैं। तभी तो होता है कि वो लोग कहते हैं ज्ञान वापी मस्जिद है, मंदिर नहीं। क्यों बोले वो? किस किसने देखा मुझे आज तक पे? देखा? क्या जरूरत थी मुझे बोलने की? क्या जरूरत है मुझे पंगा लेने की? अच्छी खासी कथा चल रही है ना, काय को टेंशन लेने का? ईमानदारी से बताओ, मुझे टेंशन लेने की जरूरत है? और सुनो, तुमसे 1000 गुना ज्यादा कट्टर है। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम ट्वीट भी नहीं करोगे, लेकिन वो उसके लिए बदला लेने के लिए भारत तक पहुंच जाएंगे, चाहे वो विश्व में कहीं भी हो। फिर मुझे पंगा लेने की क्या जरूरत है? एक बात बताओ, तुम कितनी लंबी लाइफ जी रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने शॉर्ट लाइफ भी कैसे जी है इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है।
तुम हजारों साल के होके मर जाओ और फिर भी रावण की तरह तुम्हें हर साल जलाया जाए तो धिक्कार है ऐसे जीवन के लिए। जीवन वही मस्त है, शॉर्ट जियो विवेकानंद की तरह, झंडा गाड़ दो अमेरिका के शिकागो में भी जाके और कहे सत्य सनातन धर्म की ये है लाइफ। हमने गीता सुनी है कई बार। गीता में भगवान कहते मैं इस विश्व में धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। वो विश्व में हम किसके लिए आते हैं? हमारे लिए आते हैं ना। यदा यदा धर्मस्य, जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, अधर्मी बढ़ते हैं, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूं और धर्म की स्थापना करता हूं। अगर वो ना आए तो, या उसको आने में देर हो जाए तो, जैसे पिताजी का कोई काम है और पिताजी कहीं और बिजी हो गए तो टाइम पे उस काम को ओपन करना है तो कौन जाएगा? बेटे का काम है ना, बेटी की ड्यूटी है ना कि हम जाएं, हम खड़े हों और जाकर पिताजी के आने से पहले उस काम को, उस बिजनेस को ओपन करके बैठ जाएं और कहें कि नो प्रॉब्लम। हम है तो सही। अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य प्रत्येक संतान का होता है। माय डियर, 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। 3 प्रकार के बच्चे होते हैं, पूत, सपूत और कपूत। फिर से एक बार गिनवा रहा हूं, पूत, सपूत और कपूत। तुम कौन से हो? जो पिता के कार्य को जस का तस रखे वो पूत, पिता के कार्य को जो बढ़ा दे वो सपूत, और पिता के कार्य को जो मिटा दे वो कपूत। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते, यही उनका कार्य है। हम उन्हीं की संतान हैं, हम कृष्ण की संतान हैं। अब ईमानदारी से सोचो हम कौन सी श्रेणी में आएंगे इन 3 बच्चों की में। मैं आपसे कुछ नहीं कर रहा हूं, आप डिसाइड करो भाई। आपके मेरे कर्म का मुझे पता है कि मैंने इन कुछ सालों में क्या किया है, तो मुझे पता होगा मैं कौन सी श्रेणी में आता हूं। वैसे आपको भी पता होगा आप कौन सी श्रेणी में आते हैं। हम भगवान के सपूत नहीं बन सके। और जब भीख मांगने की बारी आती है ना, कोरोना में अभी 2 साल निकले, ईमानदारी से बताओ कितनी याद आई भगवान की शुरुआत में? बोलो। नहीं, हंसो नहीं, बताओ कितनी याद आई कि नहीं? पहले तो ये बताओ क्यों आई। भगवान पूछ ले, जिस समय तू होटल में पार्टी करता तब तो मेरी याद नहीं आई, अब क्यों आ रही है? किस लिए आ रही है? आई कि नहीं? अच्छा, एक बात और सोचो, बहुत बड़े धनवान लोगों का धन काम आया क्या? परिवार काम आया क्या? जो मिलियन टू मिलियन जमा कर गए मेरे बच्चों के लिए, वो बच्चों का कंधा भी मिला क्या? परमाणु बम बनाने वाले पावरफुल कंट्रियां कोरोना से हार गए। यह है मनुष्य की पावर, यह है हमारी पावर। और उस परमात्मा को कहते हैं कि हम नहीं मानते, उसके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते। हम कृष्ण को मानते पर कृष्ण की नहीं मानते। अच्छा, एक बात बताइए, कौन कौन चाहता है कि काशी में बाबा भोलेनाथ का भव्य दिव्य मंदिर बनना चाहिए? और ऐसे बोलते हो ना, इतने स्लो, तभी तुम्हें कोई विश्व में सुनता ही नहीं। इसीलिए नहीं सुनता कोई तुम्हें। भारत में हर फ्राइडे को एक जंग होती है। न्यूज चैनल तो यहां भी आते हैं ना, होती है कि नहीं? 56 कंट्रियां इकट्ठी होकर जंग को बढ़ावा देती हैं। मैं बढ़ावा देने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि वो मिटाने की बात करते हैं, तुम कम से कम बचाने की बात तो करो। कम से कम बचाने की बात तो करो अपने आप को। अपने आप को नहीं बचाओगे। और एक बात याद रखना, जो अपने संस्कारों के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं होते, वो सोसाइटियां मर जाया करती हैं। क्या होता है? मैं आशा रखता हूं कि यहां कोई ऐसा नहीं होगा जो चाहेगा कि हमारी हिंदू संस्कृति समाप्त हो जाए, क्योंकि मैं एक बात और जानता हूं, हिंदू संस्कृति मरी तो पूरी मानवता मर जाएगी। पूरा विश्व टिका हुआ है मात्र भारतीय संस्कृति पर ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम मिटाने की बात नहीं करते, हम बचाने की बात करते।
इसलिए एनी हाउ हमें अपनी संस्कृति को बचाना ही चाहिए। अपने बच्चों में 2 गुण अवश्य दे के जाओ, एक तो उसे धर्मात्मा बना के जाओ और एक देश का सच्चा भक्त बना के जाओ। जब भी बोले भारत माता की जय, तो जय बोलते समय भी तिरंगा उसके दिमाग पे छा जाए, ऐसा दीवाना बना के जाओ अपने बच्चों। और धर्म के लिए माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, यही है सच्चे हिंदू की कहां है? कितनों के माथे पे तिलक है बताना? अच्छा ईमानदारी इस बात, तुम्हारी चोटी किसी ने काटी है? जब मुगलों ने आक्रमण किया तो सबसे पहले वो काम करते थे, तिलक हटा दो, चोटी काट दो, यज्ञोपवीत उतार दो। हमारी चोटी किसने काटी? हमारा तिलक किसने हटाया है? हमारा कलावा किसने काट दिया? हमारा तिलक किसने? वो जब भी जाएंगे बढ़िया सी जालीदार टोपी पहन के जाएंगे, बढ़िया सा वो क्या पहनते हैं वो ब्लैक सा, हाँ वो पहन के जाएंगे, उन्हें कभी किसी से हिचक नहीं। वो एयरपोर्ट भी जाएंगे, वो हर जगह जाएंगे ऐसे। और हम जब मंदिर जाएंगे तब याद आएगी इंडियन ड्रेस कौन सी है। मैं आपको भड़काने नहीं आया हूं, मैं आपको बस इतना समझाने आया हूं। या समझाने के आप ऑलरेडी समझदार हैं, मैं ही समझने आया हूं एक्चुअली आपके पास। मैं आप सबसे यह कहने के लिए आया हूं कि मरने से पहले अपने घर में सनातन धर्म की स्थापना करो। आप सबके घर में सनातन जिंदा होना चाहिए। अगर आप अपने मरने से पहले अपने घर में सनातन जिंदा नहीं कर सके तो रोना इस बात पे कि तुम सच्चे सनातनी नहीं हो। और एक बात तो कंफर्म है, मरना तो पड़ेगा। नो वन कैन सेव अस, वन डे वी विल डाई। यस और नो? टेल मी। हमारो क्या? अब तो सोच रहे होंगे महाराज कोरोना निकल गया, बच गए तो बचे ही रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी चल रहा है। और सुनो, मरने के लिए कोरोना की जरूरत नहीं है। जिंदे वही हैं जिनका धर्म जिंदा है। जिन्होंने धर्म छोड़ दिया वो ऑलरेडी मरे हुए हैं महाराज, वो जिंदा ही कहां है। मंदिर जाने को धर्म कहेंगे? तिलक लगाने को धर्म कहेंगे? गीता में भगवान ने धर्म की विवेचना बड़े गजब की। अपने कार्य से किसी को दुखी मत करो, और जो तुम्हारा धर्म है, जो तुम्हारा जिम्मेदारी है, जो तुम्हारा दायित्व है, वही तुम्हारा धर्म है, उसे ईमानदारी से निभाओ। इसे कर्म योग कहते हैं। अपने कार्य में बेईमानी मत करो, किसी को दुख देने का प्रयास मत करो। और हां, अपने धर्म पर अगर कोई उंगली उठाए तो धर्मो रक्षति रक्षितः, उसके लिए तुम्हें लड़ना भी पड़े तो लड़ो। और अपने धर्म के लिए जो न्योछावर होते हैं, परमात्मा कहते हैं वो मुझे प्राप्त हो जाता है। धीरे बजाओ, ठंड लग रही है ना हल्की सी। यहाँ का मौसम भी यहीं के लोगों की तरह न जाने कब बदल जाए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। 3 W बड़े फिक्स हैं यहाँ, वो मैं नहीं बोलूंगा, आप सब जानते ही हैं। मुबारक हो तुमको 3W। लेकिन आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, प्लीज, कौन कौन चाहता है मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि बने? चाहते हो? काशी में विश्वनाथ। अच्छा एक बात बताओ, मेरे से उन्होंने पूछा कि वैसे तो सब आप लोगों ने देख लिया, अब और बताने की जरूरत है नहीं, बताऊं? वही तो बताओ, वही सुनने तो आए। कहीं भी उनके किसी ग्रंथ में काशी का नाम है? कहीं भी? और आपके ग्रंथों में काशी का नाम कितनी जगह? एक भी पुराण ऐसा नहीं है जिसमें काशी का वेद में भी काशी का नाम, गीता में भी, रामायण में भी। फिर हम ये कह रहे हैं कि वो ज्ञानवापी मस्जिद है, मंदिर नहीं है। कमाल करते हो। नंदी का मुख उधर ही है, बोले वो फव्वारा है। क्या है?
मैंने कहा नंदी भी मॉडर्न हो गया। नंदी भी गजब का मॉडर्न है, फब्बारे की तरह मुंह करके नहाने की प्लानिंग कर रहा है कि फब्बारा चल रहा है तो मैं भी नहाया हूं। कितना बड़ा जोक है कि वो फब्बारा, उन दिनों में फब्बारे होते थे। हमें पागल बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसलिए की जा रही है क्योंकि हम अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं हैं। मैं एक बात बताऊं, ये शरीर से कितना भी धन कमा लो तुम्हारे किसी काम का नहीं, लेकिन धर्म कमा लिया तो यहां भी काम आएगा और वहां भी काम आएगा। तुम कभी निर्बल नहीं हो पाओगे, कभी भी नहीं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तू मेरी शरण में, मामेकम शरणम व्रजः अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य, तू सब भूल जा कि तेरा पाप क्या है पुण्य क्या है। जो मेरा हो जाता है मैं उसको मुक्त कर देता हूं, उसके सारे पाप पुण्य की जिम्मेदारी मेरी है। ईमानदारी से बताओ कितने पाप करे होंगे आज तक आपने, गिनती है जी? बता दो, नहीं कर तो मना कर दो, हमने किए नहीं। मना करने में क्या जा रहा है, हमने नहीं किया। और किए तो स्वीकार करो, हाँ जी हमने किए हैं। बोलो किस किसने पाप किए हैं, करें? तुम सब पापी बैठे हो यहां। इस संसार में जन्म ले लिया तो पाप होंगे ही। पाप भी 3 प्रकार के होते हैं, मानसिक, वाचिक और कर्मणा। और वाणी से ज्यादा पाप होते हैं महाराज, मानसिक और कार्मिक। कर्म के द्वारा 3 प्रकार के होते हैं, वाणी से 4 प्रकार के होते हैं। जब आप किसी के लिए अपशब्द बोलते हो तो वो वाणी से किया हुआ पाप है। और भगवान कहते हैं किसी भी प्रकार के पाप को मैं समाप्त कर देता हूं जब जीव मेरी शरण में आता है। और हम लोग अपने पूरे जीवन भर संसार की शरण में तो जाते हैं पर भगवान की शरण में आज भी जा पाए हैं क्या, बताओ ईमानदारी से? मेरी शरण में आने का मतलब है मामेकम, केवलम मेरी ही शरण में, मेरी शरण में आओ और मेरा कार्य करो। जब मेरी शरण में आओगे मैं संभाल लूंगा। एक बात कह के मैं शायद अपनी वाणी को पूरा करूं, अच्छे समय पे घमंड मत करना। अच्छे वक्त को बदलने में 10 सेकंड लगते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई दृष्टि की। जिनकी दृष्टि अच्छी होती है ना उनके लिए सृष्टि अच्छी होती है, और जिनकी दृष्टि खराब होती है उनके लिए पूरी सृष्टि ही खराब होती है। आप दृष्टि सुधारो, अपने आप को सुधारो, सृष्टि अपने आप सुधर जाएगी। मैं आपको एक गजब की बात सुनाता हूं, सुनो। एक मंदिर के आगे एक भिखारी बैठा हुआ था, वयोवृद्ध थे, उनके शरीर में बॉडी पार्ट्स थोड़े से ऐसे ही थे जैसे दिखते, ब्लड बह रहा था, बहुत परेशान थे। एक युवा बड़ी सी लंबी सी गाड़ी में आया, वो नित्य मंदिर आता था। अच्छा एक बात होता, हमारे बच्चों ने मंदिर जाना छोड़ दिया कि नहीं है? महीने में एक बार, एवरीडे जाते हैं? अच्छा एवरी वीक। आपके बच्चे, मैं तो ऑलमोस्ट सबकी पूछ रहा था। आप सबसे एक और प्रार्थना, खुद भी मंदिर जाया करो हरि रवि, एक बार हफ्ते में। वैसे तो हर दिन जाना चाहिए पर हफ्ते में एक बार जरूर जाओ। अकेले मत जाओ, अपने परिवार के साथ जाओ, अपने बच्चों के साथ जाओ, और बच्चों को सिखाओ कि मंदिर जाना क्यों जरूरी है। मंदिर हम इसलिए नहीं जाते, जाओ मंदिर में प्रणाम करे आओ और लंगर खाया और चले आओ। लंगर खाने के लिए नहीं जाते हम, तो उस भगवान को पूरे हफ्ते का अपना लेखा जोखा बताने जाते हैं। ये लो इस हफ्ते हमने ये अच्छे काम किए और ये बुरे, अच्छे तो हमसे होते नहीं, बुरे ही किए। सिर्फ एक हफ्ते भर की पूरी भलाई बुराई भगवान को सुना के आ जाओ। और एक और बात बता दूं, भगवान से अच्छा तुम्हारा फ्रेंड कोई नहीं। इस संसार में जो फ्रेंडशिप लेके घूम रहे हो ना, न जाने कब कौन से चौराहे पे लाके कौन सा फ्रेंड खड़ा कर दे, मालूम नहीं।
सिर्फ कृष्ण ही एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड है, अर्जुन की तरह तुम्हारा रथ भी चलाने के लिए तैयार हो जाएगा और महाभारत जैसे युद्ध में तुम्हारी विजय दिलाएगा। दुनिया से फ्रेंडशिप करोगे तो फंस जाओगे, और मेरे कन्हैया से फ्रेंडशिप करोगे तो तर जाओगे, निश्चित तर जाओगे। अच्छा बताओ, तरना है कि मरना है? तो फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दो ठाकुर जी को, और वो कल से सेंड होगी। कथा है कल से। क्या बजे से है साहब? 6 बजे से आप सब आइए और अपने बच्चों के साथ आइए। 7 दिन मुझे दे दीजिए, और 7 दिन काम करने के बाद, संसार भोगने के बाद पूरा काम करो 5 बजे तक, और सीधे वहीं आ जाओ। अपने बच्चों के साथ आओ, और अगर इस 7 दिनों में तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की लाइफ में चेंजेस ना हो तो कहना हमारे धर्म में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। कमियां गिनाने की बजाय उस धर्म को कैसे सुंदर बनाया जाए, अपने घर में सनातन की स्थापना कैसे की जाए, इस तरफ हमका विचार विमर्श हमको करना चाहिए। तो मंदिर हर दिन जाना चाहिए, नहीं तो हफ्ते में तो कम से कम बच्चों के साथ जाना ही चाहिए। और मंदिर में जाते समय माता बहनों के बाल बंधे हुए होने चाहिए, केस बंधे हुए हो, सर ढका हुआ हो, और हम लोगों की नजरें कंट्रोल में हो, बाड़ी कंट्रोल में हो, श्रवण कंट्रोल। कई तो ऐसे बच्चे कान में वो लगा के जाते, क्या बोलते उसको, मंदिर में जा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं पता नहीं, क्या सुन रहे हैं, जा रहे हैं, मम्मी पापा को बोल दिया। ये गलत है, आपके धर्म के विरुद्ध है। अगर मंदिर जा रहे, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे यहां देश के प्रधानमंत्री से तुम्हारी मीटिंग फिक्स हो जाए, लगा के जा सकोगे? बोलो, कितनी सावधानी बरतोगे, कितने सावधान होगे? जवाब दो, होगे कि नहीं? काहे को? अरे बड़ी स्पेशल मीटिंग है, ऐसे 1000 पैदा करता है वो, 1000 नहीं लाखों। अभी महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री परेशान है कि मैं रूंगो के जाऊंगो, तुम्हारी शू परेशान है वो है? चलोगो? हम मातृश्री में चले हो गए हो, अब जहां गए हो वहां गए हो। हम तो कहते नहीं, हम किसी के पक्ष में और विपक्ष में नहीं है, हम उनको सबको आदर देते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि न जाने करोड़ों को पैदा करता है, वो करता है कि नहीं, लेकिन उसकी मीटिंग के साथ क्या करते हो आप? ये सावधानी बरतते हो? एक हाड़ मास के पुतले की मीटिंग के साथ में आप, वो पोस्ट पे बैठा है, आप कितने सावधान हो गए, और जब भगवान की मीटिंग में गए तो कितने असावधान है। जितनी सावधानी आप देश के प्राइम मिनिस्टर या मंत्री या एमपी एमएलए के साथ करते हो, मीटिंग के समय सावधानी बरतते हो, सिर्फ उतनी सावधानी मेरे मंदिर में जाते समय, कन्हैया की मीटिंग के समय रख लीजिए। आई प्रॉमिस यू, you will be happy in your own life. You will be happy. Always है, आप प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, और आपको न यहां कोई दुख पहुंचा सकेगा और न वहां। जिस तरीके से मेरा मुंह देख रहे हो ना तुम, मुझे लग रहा है कि ये सावधानी तुम में आनी नहीं, क्यों? मंदिर तो हमको ऐसा लगता है हाँ चलो चलते, दुखी होके जाना। अच्छे मन से जाओ, जितने अच्छे मन से जाओगे उतनी अच्छाइयां लेके आओगे। तो उन्हीं मंदिर के, उस मंदिर के सामने एक बड़ा युवक बड़ी सी गाड़ी में उतरा, और उस भिखारी ने कहा कुछ दे दो। उसने दे दिया, दर्शन करके आया, लौटा, वो बाबा के पास बैठा, बाबा से कहा, बाबा इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग? हाँ पूछो। बोले बाबा देखो आपकी एज भी कम से कम 80-85 साल की है। बोले हाँ। पैर आपके काम नहीं कर रहे? बोले हाँ। हाथ भी आपके काम नहीं कर रहे? बोले हाँ। इसके बाद भी आप, और बैठे भी आप मंदिर के सामने? बोले हाँ। तो मेरी एक बात समझ में नहीं आई, इसके बाद भी आप जिंदा रहने के लिए भीख मांग रहे हो? ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो? हाथ काम नहीं कर रहे, पाम काम नहीं कर रहे, उसके बाद भी जिंदा रहना है? मंदिर के सामने बैठे हो, भगवान से मांग लो कि हे भगवान अब इस जिंदगी से
क्या करो? दे दो छुटकारा। भगवान सुन ले तो इस संकट से मुक्ति मिले। कई बार स्थिति हो जाती है ना कि इस ऐसे जीवन से तो मौत अच्छी, और कई तो घर वाले प्रार्थना भी कर देते हैं, महाराज अब इनको उठाओ। अच्छा करते कि नहीं? कोरोना में कोई बड़े बूढ़े को कोरोना हुआ, कितने घर वालों ने कहा महाराज जल्दी से खत्म करो नहीं तो बच्चों तक पहुंच जाएगी। कितने घरों में ऐसा हुआ। शुक्र करो तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं की तुम्हारे बच्चों ने, बैठे हो हमारे सामने सही सलामत। भगवान करे ऐसे ही बैठे रहो 10-5 साल और खूब भजन करो, खूब अपने धर्म की स्थापना करो। तो बोले मौत ही मांग लो, मृत्यु मांग लो, जिंदा किसके लिए हो? तो उस महान भाव ने बहुत गजब का आंसर दिया। उस महान भाव ने कहा मरना तो मैं भी चाहता हूं, पर स्थिति ऐसी होती कई बार मांगने से मौत भी नहीं मिलती। तुमको क्या लगता है मैं जिंदा रहना चाहता हूं? मैं भी मरना चाहता हूं, लेकिन मेरा भगवान मुझे जिंदा रखना चाहता है। पूछा क्यों? बोले इसलिए तुम फलाने व्यक्ति को जानते हो? बोले हाँ वो तो बड़े शहर के बड़े आदमी थे, आजकल पता नहीं वो कहां है। तो उस महान भाव ने बहुत अच्छी बात कही, कल मैं वहां था जहां तू आज है, और मुझे भगवान इसलिए नहीं मारते कि कल तू वहां न पहुंच जाए जहां मैं आज हूं। तुम जैसे लोगों को शिक्षा देने के लिए भगवान ने मुझे जिंदा रखा है। जिस आदमी को तुम कह रहे हो ना वो मैं हूं, वो मैं था जिसे तुम जानते हो। इस शहर में मेरा नाम चलता था, लेकिन कभी भी मेरा काम धर्म की प्रति कोई रुझान नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई अच्छे कर्म नहीं, सिर्फ बिजनेस बिजनेस बिजनेस। हमेशा से दूसरों का अपमान करना मेरा लक्ष्य बन चुका था, अपने बिजनेस को बढ़ाना ही मेरा लक्ष्य था। लेकिन आज स्थिति ये हो गई, जिनके लिए बिजनेस किया वो सब छोड़ के भाग गए। बिजनेस डूब गया, घर चला गया, गाड़ी डूब गई, शरीर ने साथ छोड़ दिया, 100 बीमारियां लग गई। अब भगवान से मौत मांगता हूं तो मौत भी नहीं मिलती। लेकिन भगवान ने मुझे इसलिए जिंदा रखा है जिससे तुम जैसे युवा मेरे जैसे को देखें और अपनी जिंदगी मेरी जैसी न बनाएं, अच्छी जिंदगी बनाकर, अच्छा जीवन जीकर, धर्मयुक्त जीवन जीकर, अर्जुन की तरह जीवन जीकर अपने घर में सनातन की स्थापना करें। इसीलिए भगवान ने मुझे जिंदा रखा है। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। मैं सभी सनातन भाई बहनों से एक निवेदन करूंगा, जैसे सभी धर्म के लोग एकजुट हैं, सभी धर्म के एक बयान पर 56 कंट्रियां इकट्ठी हो गई, और एक धर्माचार्य के कहने से 4 हिंदू इकट्ठे नहीं होते। इसलिए तुम्हारी दुर्दशा है। जब हमारे बजाज साहब पिछली बार इलेक्शन लड़ रहे थे, हमें पता चला तो हमने वहां भारत से, पंडाल में कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग थे, हमने वहां से कहा कि जितने भी कनाडा में हमारे प्रभु प्रेमी हैं सब अपने बजाज जी का साथ दें। क्यों? कम से कम हमारा सनातनी कोई लड़ तो रहा है। एनी हाउ, भूल जाओ उस समय मेरी जाति क्या है, मेरा पंथ क्या है, मैं कौन से शहर से आया, कुछ नहीं याद रखो। सिर्फ इतना याद रखो मेरा भारतीय लड़ रहा है, और मुझे मेरे भारतीय को आगे पहुंचाना है, ऐसी जगह पर पहुंचाना है जहां से मैं अपने 4 काम अपने भारतीय भैया से करा सकूं और अपना झंडा बुलंद कर सकूं। मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा, अगर एक नहीं हुए, अपने स्वार्थों के कारण हम लोग अपने देश को और अपने धर्म को डैमेज करना करें। हम लोगों का निज स्वार्थ होता है, इस कारण हम अपने देश और धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम निज धर्म से, निस्वार्थ से ऊपर उठकर काम करेंगे तो बजाज जी आज यहां नहीं बैठे होते, बजाज जी आज कहीं और बैठे होते, अगर हम निज स्वार्थ छोड़कर इनके लिए काम करें। मैंने तो इनसे कहा था जब भी जरूरत पड़े बुला लेना, ये बच्चा हाजिर हो जाएगा तुम्हारे लिए, जहां कहोगे वहां खड़ा हो जाऊंगा, सनातन के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनों के लिए, जहां कहोगे। और मैं चिंता नहीं करूंगा मेरा प्रॉफिट होगा कि लॉस, क्योंकि मैं लॉस और प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, मैं अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए काम करता हूं, और जो मेरे देश और धर्म के लिए खड़ा है मैं उसके लिए 100 कुर्बानियां देने के लिए तैयार हूं, 100 कुर्बानियां देने के लिए। मैं फिर चाहता हूं, अगर चाहते हो कि राम मंदिर की तर्ज पर काशी में मंदिर बने, ज्ञानवापी मंदिर बने, अगर चाहते हो कि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पे भी
विशाल काय मंदिर बने। तो आपसे एक निवेदन है मेरा, अपने धर्माचार्यों का साथ देना प्रारंभ कर दीजिए, उन धर्माचार्यों का जो आपके धर्म और देश संस्कृति को एक बहुत विश्व पटल पर विशाल रूप में देखना चाहते हैं। क्योंकि संस्कृति नहीं बची तो ये देश नहीं बचेगा, ये विश्व नहीं बचेगा। हमारे भारत को छोड़ दो, उसके अलावा लोगों ने किया ही क्या है? विकास काय का? बोले विनाश का। ये प्लेन बना लिया, ये मिसाइल बना ली, ये बम बना लिया, ये काय के लिए बनाए? अब चलाओ, कोरोना पे चलाओ ना परमाणु बम, चलाओ। हम देखेला कौन से कोरोना को मार सकेगा, तुम्हारा कौन सा परमाणु बम मार सकेगा? मार सकेगा कोई? हाँ, एक मार सकेगा, जिन्होंने भगवान के नाम का आश्रय उस समय भी ले लिया, वो आज भी सुरक्षित है, वो अभी भी सुरक्षित है। आप सब आश्रय लीजिए अपने घर में। एक बार पुनः बोलिए, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। आज अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, एक प्रॉमिस कीजिए, जिस धर्म की स्थापना करने के लिए मेरे भगवान आए थे, उसी धर्म की स्थापना शेष बचे हुए जीवन में चाहे मुझसे बाहर ना हो सके, लेकिन मैं अपने घर में अपने बच्चों को सनातनी बनाकर ही जाऊंगा, उससे पहले अपना जीवन में पूरा नहीं करूंगा। और आप सिर्फ अपने ही घर में सनातन को स्थापित कर पाए, मैं विश्वास से कहता हूं कनाडा में भी एक दिन सनातनी ही कनाडा को आगे बढ़ाएगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझसे कोई बुलवा रहा है। सही विकास किसी भी कंट्री का कोई सनातनी फीलिंग वाला ही कर सकता है, जो किसी को मारना नहीं अपितु सबको जिंदा रखकर खुशहाल करना चाहता है। ऐसी प्रार्थना प्रियकांत सरकार से करता हूं, कृष्ण भगवान से करता हूं कि परमात्मा आपके सबकी भावनाओं को पूर्ण करे और चकाचक करे। क्या करे? चकाचक। क्या करे? चकाचक। कौन कौन चाहता है चकाचक हो जाए आपकी लाइफ का भी? तो जो चाहते हैं हमारी लाइफ का चकाचक हो जाए, कृष्ण के दीवाने हो जाओ, प्रेमी बन जाओ और आगे बढ़ जाओ। निश्चित अर्जुन की तरह तुम्हारी जीत होगी, तुम्हारी विजय होगी। लेकिन अर्जुन नहीं बने तो कोई गारंटी नहीं। याद रखना, धर्म में जीत की एक ही शर्त है, मामेकम शरणम व्रज। सिर्फ मेरे को मान ले और मेरी शरण में आ जा। उसमें इफ, व्हाट, व्हेन कुछ नहीं चलेगा। आई एम योर्स एंड यू आर, सिंपल सी बात। कृष्ण के बन जाओ, चकाचक हो जाएगा और तुम्हारी विजय होगी। तुम अर्जुन बनो, कृष्ण तुम्हारे जीवन के रथ को अपने हाथों से संभालेंगे और तुम्हें विजय श्री दिलाएंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज कनाडा में कोरोना काल की भयानक महामारी के बाद पूज्य ठाकुर जी महाराज 2 साल के बाद पधार रहे हैं। आइए हम सभी पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं एवं भागवत कथा का रसपान अपने परिवार एवं इष्ट मित्रों के साथ करते हैं। कार्यक्रम इस प्रकार से है। श्रीमद् भागवत कथा 24 से 30 जून 2022। स्थान हिंदू सभा टेम्पल 9225 द गोरे रोड, ब्रैम्पटन, ओंटारियो, कनाडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कनाडा 4162194786। सोहे चंद्रमा गंग जटा के बीच, श्रद्धा से शिवलिंग को निर्मल जनमन से सींच। प्रियाकांत जी गौशाला के भव्य उद्घाटन के उपलक्ष्य में श्रावण माह के पावन अवसर पर 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग निर्माण का भव्य आयोजन 8 जुलाई से 19 अगस्त 2022 तक किया जा रहा है। श्रावण माह में हम सभी को ये पावन अवसर मिल रहा है 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कर पुण्य प्राप्त करें। आइए हम और आप सभी इस श्रावण मास को इतना उच्च और इतना श्रेष्ठ बना दें, जिससे महादेव बाबा हमारे ऊपर कृपा करें। इस महोत्सव में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने हेतु हमारी वेबसाइट पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वृंदावन की पावन भूमि पर बन रही प्रियाकांत जी गौशाला का भूमि पूजन
पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य में विजयदशमी के पावन अवसर पर 15 अक्टूबर 2021 को किया गया। इस गौशाला के निर्माण हेतु आप हमें अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। प्रियाकांत जू गौशाला के निर्माण हेतु करें सहयोग। सुरभि परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 3 लाख रुपए। प्रियाकांत जू परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 1,11,000 रुपए। सखा परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 51,000 रुपए। सहयोग सेवा 11,000 रुपए। इस गौशाला के चारे हेतु ब्रजभूमि में भूमि दान करें। प्रियाकांत जू गौशाला के लिए 11 एकड़ भूमि ली जा रही है। आइए हम सब मिलकर ब्रजभूमि में भूमि दान करें। सेवा इस प्रकार से है। आजीवन गौचारे की सेवा 1,11,000 रुपए। 5 साल गौचारे की सेवा 51,000 रुपए। 1 साल गौचारे की सेवा 11,000 रुपए। 3 पग भूमि की सेवा 5,100 रुपए। 1 पग भूमि की सेवा 2,100 रुपए। गौ परिवार के सदस्य बनने की सेवा राशि 11,000। ये सेवा राशि हमारे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं या UPI ID से भी भेज सकते हैं। प्रियाकांत जू गौशाला @ICICI। आप हमें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नंबर से भी सेवा राशि भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9897551777। आप हमें सेवा राशि भेजकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7351114441 पर स्क्रीनशॉट भी भेजें या हमारे अकाउंट नंबर में सीधे जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम प्रियाकांत जू गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट। अकाउंट नंबर 101705001455। IFSC कोड ICIC 0001017। ब्रांच नेम ICIC बैंक लिमिटेड वृंदावन। युवा, यूथ तमाम तरीके के प्रश्न धर्म के प्रति रखता है। भगवान है कि नहीं, भगवान को मानना चाहिए कि नहीं, भगवान किसी ने देखा है, ऐसे तमाम प्रश्न हैं जीवन से संबंधित, धर्म से संबंधित, भगवान से संबंधित, और जो बहुत सारे प्रश्न आपके मन में नहीं भी हैं इस प्रकृति से संबंधित, उनके भी उत्तर आपको मिलेंगे। कहाँ? देवकीनंदन ठाकुर जी। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाइए। जानते हैं धर्म क्या है, विज्ञान क्या है और हमारे ऋषियों का पुराण क्या है, ऋषियों का विज्ञान क्या है, ये जानेंगे। राधे राधे। सब्सक्राइब करें देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।